नमस्कार दोस्तों, फिर एक बार स्वागत करते हैं आपका विदर्भ सम्राट न्यूज़ चैनल में। हमारे साथ में विदर्भवादी नेता श्री छेलवर्जी अग्रवाल। सर, आपका विदर्भ सम्राट न्यूज़ चैनल में हार्दिक स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। सर, जैसे कि आपको पता है, जो राहुल गांधी और सोनिया गांधी जी के ऊपर ईडी की जो कार्रवाई हो रही है, वो जांच शुरू हो चुकी है तथा देश भर में इसके खिलाफ आंदोलन हो रहे हैं। क्या बोलेंगे इस बारे में? सोनिया जी गांधी और राहुल जी गांधी कई सालों से जमानत पर चल रहे हैं। ईडी उनसे पूछताछ कर रही है, प्रश्नों का जवाब मांग रही है, लेकिन कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ताओं का जज्बा और इनका जो आंदोलन करने का तरीका है, इनसे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को सीखना चाहिए कि किस टाइप से आंदोलन किया जाता है। बिना क्रिया के ये प्रतिक्रिया कर रहे हैं। अभी राहुल गांधी का कुछ भी नहीं हुआ, ये क्रिया पे प्रतिक्रिया कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं। आज राजभवन का पूरे देश में घेराव कर रहे हैं। तो ऐसा दबाव बना रहे हैं देश की जनता पे कि हमारे नेता दूध के धुले हैं, हमारे नेता पाक साफ है, इन पे जुल्म डाल रहे हैं। केंद्र सरकार इन पे जुल्म डाल रही है, जब केंद्र सरकार कोई पूछताछ नहीं कर रही है, ईडी डिपार्टमेंट कर रहा है। लेकिन ऐसा माहौल देश में बनाने को तैयार है कि हमारे नेता पाक साफ है। इन कांग्रेस के नेताओं से, कार्यकर्ताओं से बीजेपी को सीखना चाहिए कि आंदोलन कैसे किया जाता है। मुझे याद है 1975 में जब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इंदिरा जी के खिलाफ निर्णय दिया था कि तुम्हारा चुनाव अवैध है। इंदिरा जी ने इमरजेंसी लगाई और 2.5 साल तक के पूरे विपक्ष के नेताओं को, जिसमें जयप्रकाश नारायण थे और अटल बिहारी वाजपेयी थे, अडवाणी थे, यानी जितने भी नेता थे विपक्ष के, सबको रात को 12 बजे 25 जून 1975 को रात को 12 बजे गिरफ्तार कर लिया। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के जो नेता कार्यकर्ता बच गए, उनको ये डर था कि हम अंदर नहीं चले जावें, चुपचाप बैठे थे, किसी ने कोई आंदोलन नहीं किया, कुछ नहीं किया। 2.5 साल यातनाएं झेली उन्होंने, बीजेपी के नेताओं ने और जयप्रकाश नारायण ने, दूसरे नेताओं ने। लेकिन कोई क्रिया पे प्रतिक्रिया बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने नहीं किया। लेकिन कांग्रेस के नेताओं से, कार्यकर्ताओं से बीजेपी को सीखना चाहिए। 1980 के पहले 77 के चुनाव में जब जनता पार्टी की सरकार बनी तो इंदिरा जी गिरफ्तार हुई थी। तो गिरफ्तार होने के बाद में देश में अराजकता का माहौल हो गया। आधी रोटी खाएंगे, इंदिरा जी को लाएंगे। पूरे देश में हंगामा हुआ कि इंदिरा जी को जल्दी छोड़ना पड़ा। ऐसा हंगामा भारतीय जनता पार्टी या दूसरे पार्टी के लोग नहीं करते जितना हंगामा कांग्रेस के लोग करते हैं। इनको सीखना चाहिए। इसी प्रकार 1996 में मैंने देखा, जब अटल जी की सरकार बनी थी भारत में, तो आलू, प्याज, टमाटर के भाव इतने ज़्यादा बढ़ गए, पूरे देश में कांग्रेस के नेताओं ने, कार्यकर्ताओं ने हाहाकार मचा दिया कि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार ने आलू, प्याज, टमाटर के भाव बढ़ गए। जबकि इन चीज़ों के भाव जो बढ़ते हैं, ये फसल उत्पादन कितनी फसल हुई और कितनी खपत है, उसके हिसाब से भाव कम ज़्यादा होते हैं इन चीज़ों के, सब्जियों के। जैसे कभी कभी साला 10 रुपये किलो टमाटर हो जाता है, कभी 1 रुपये किलो हो जाता है, कभी 70 रुपये किलो हो जाता है। इसी प्रकार आलू प्याज का है। तो जब शॉर्टेज होती है ना, तो जनता क्या करती है, जिसको 1 किलो आलू प्याज की जरूरत है, वो 10 किलो लाती है, साले भाव बढ़ेंगे। एक मानसिकता के कारण महंगाई बढ़ती है। लेकिन ऐसा मुद्दा उठाया कांग्रेस के नेताओं ने, कार्यकर्ताओं ने, कि भारतीय जनता पार्टी के विधानसभा चुनाव में 4 राज्यों की सरकार धराशायी हो गई आलू, प्याज, टमाटर के मुद्दे पे। मैं कांग्रेस नेताओं को और कार्यकर्ताओं को सलाम करता हूं कि उनके जो जज्बा है, वैसा जज्बा मेरे को कोई पार्टी में नहीं दिखता, जो अपने नेता के लिए जी जान से जुट जाते हैं। जबकि भाजपा के नेता जो है, कार्यकर्ता है, सिर्फ फोटो खिंचाने में ध्यान देते हैं। अरे हम आंदोलन कर रहे हैं, हमारी फ़ोटो आ रही कि नहीं आ रही है। लेकिन कांग्रेस के नेता ऐसा नहीं देखते कि हमारी फ़ोटो आ रही कि नहीं आई। वो आंदोलन करते हैं, अपने नेता का बचाव करने की पूरी पुरजोर कोशिश करते हैं। सर, राष्ट्रपति चुनाव की जो प्रक्रिया है लगभग शुरू होने की कगार पे है, और राष्ट्रपति कैसा होना चाहिए, आप क्या बोलेंगे? महामहिम राष्ट्रपति जी का कार्यकाल 24 जुलाई को समाप्त हो रहा है। इसके बाद नए राष्ट्रपति का चुनाव होना है। राष्ट्रपति तीनों सेना का सर्वोच्च अधिकारी होता है और पूरे भारत का सर्वोच्च होता है, सर्वोच्च नेता। राष्ट्रपति यानी राष्ट्र का रक्षक। राष्ट्र का रक्षक ऐसा होना चाहिए जो राष्ट्रभक्त हो, अटूट राष्ट्रनिष्ठा, उसमें कोई भी परिस्थिति में राष्ट्रभक्ति से पीछे नहीं हटे, और सरल स्वभाव, सद्भावना, अच्छा स्वभाव, सब कुछ होना। मेरे विचार से वर्तमान जो राष्ट्रपति है रामनाथ जी कोविंद, इनको दोबारा से बनाना चाहिए, मेरा निजी राय है। और संभव नहीं हुआ, मान लो ये नहीं बने, तो दूसरा मेरे ध्यान में केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी, इनको बनाना चाहिए। इनकी भी राष्ट्रभक्ति मेरे को बहुत अच्छी लगती है। अगर इनको भी नहीं बनावे तो केरल के जो राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान, ये भी बहुत बड़े राष्ट्रभक्त हैं। बहुत अच्छा लगता है, मैं उनका स्पीच सुनता हूँ ना, मेरे को बिल्कुल, मैं उनका कायल हूँ। इन तीनों में से किसी को बनाना चाहिए, ऐसा मेरा विचार है। गाय को जैसे गौ माता कहते हैं, जिस तरह गाय को जतन किया जाता है यहाँ पे, उस तरह से गाय का गोबर यहाँ पे उतना उपयोग में नहीं ला जाता।
वैसे ही विदेश में गाय का गोबर बहुत अच्छे से खरीदा जा रहा है, यहाँ से आयात किया जा रहा है, क्या बोलेंगे इस? अभी कुवैत से भारी डिमांड आई है गौ माता की गोबर की, करोड़ों रुपए में खरीद रहे हैं वो लोग, और आगे अरबों में खरीदेंगे, अरबों डॉलर भारत में आएगा। भारत के लोग, अधिकतर लोग गौ माता का, गोबर का, गौमूत्र का मजाक उड़ाते हैं। वहीं विदेशों में बहुत डिमांड आ रही है गौमूत्र की और गाय के गोबर की। ये जैविक खेती होती है, गाय के गोबर से जैविक खेती होती है। हमारे यहाँ तो सब सल्फेट की सब्जी, सल्फेट का अनाज खाते हैं, उससे हमारा देश कमज़ोर हो रहा है। अभी विदेशों में जो है ना, गाय के गोबर की सब्जियाँ बनेगी, वहाँ का गाय का गोबर की जैविक खाद, इसकी खाद बनेगी, जैविक खाद, तो बहुत बढ़िया फसल होगी। और देश को इतनी आमदनी होगी इससे, करोड़ों रुपया महीने का डॉलर आएगा देश में, और पशुधन की संख्या बढ़ेगी, लोग पशु पालेंगे, गाय पालेंगे, गौ माता दूध भी देंगी, दूध से दही बनता है, क्रीम बनता है, घी बनता है, और गोबर भी बिकेगा, गोमूत्र भी बिकेगा। उससे गाय को पालने का एक शौक बढ़ेगा देश में, और देश खुशहाल होगा, और करोड़ों डॉलर महीने का गोमूत्र और गाय के गोबर से विदेशों से आएगा। ये बहुत अच्छी बात है, भारत के लोगों को भी इससे सीखना चाहिए कुछ। धन्यवाद सर। दोस्तों, फिर एक बार आज नए विषय को लेकर हम आपके सामने उपस्थित हुए। आज का एपिसोड आपको कैसा लगा जरूर सूचित करिए। आपके कमेंट्स का हम हमेशा इंतजार करते हैं, कमेंट्स करना ना भूलिए, और देखते रहिए विदर्भ का नंबर 1 चैनल विदर्भ सम्राट। धन्यवाद।